नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। आज हम पाकिस्तानी मीडिया का एकदम लेटेस्ट वीडियो देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं, बात है उसके बाद में करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इन्होंने रियासत को भी भिखारी बना दिया है, अवाम को भी गरीब बना दिया अपनी पॉलिसीज़ की वजह से। अब रियासत वाकई मुतहमल नहीं है कि लोगों को बैठ के खिलाए। तो ये किसका काम था? ये उनका काम था जिन्होंने 70 साल से यहाँ पे रूल नहीं बल्कि मिस रूल किया। अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूँ कोरोना से, क्योंकि बहुत सारी खबरें बैरूनी महाज पर जिन चैलेंजेस का सामना है कोरोना की वजह से, कहीं ना कहीं उनसे अटेंशन तो डाइवर्ट हो गई, लेकिन ख़ास तौर पर अब जो भारत और चीन के दरमियान तनाज़ा चल रहा है उसमें पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है? क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि चाइना के हवाले से हमारे दफ्तर ख़ारजा के बयान सामने आता था, लेकिन चाइना और भारत के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है इससे पाकिस्तान किस तरह से इफेक्ट होता है? देखें, एक तो पाकिस्तान सिर्फ चाइना की डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, हम खुद कुछ नहीं कर रहे, कश्मीर उन्होंने हजम कर लिया। तो अभी तक कोई बयान सामने आया है हमारा चीन के हवाले से? इंडिया अभी तक मेरी नज़र से नहीं गुजरा, हो सकता है बयान कोई आया हो, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा कि कोई एक सब्सटेंशियल चीन की हिमायत में कोई बयान आया हो हिमायत में। ठीक है, देखिए बयान ना भी आए तो ये एक चीज़ अंडरस्टूड है कि पाकिस्तान की जो मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट वो चाइना के साथ ही होगी। ठीक है, बाकी हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, हम अपने कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर सके। जो इंडिया हजम कर गया उसको सिर्फ बयानबाजी चलती रही, और उसके बाद अभी वो आप देखें कश्मीर भी कोरोना की तरफ हमारे एजेंडा से बिल्कुल जो है ना वो नीचे चला गया। भारत रुक जाएगा या भारत वहीं पर? देखें, दूसरी एक चीज़ ये है कि दोनों में कोई जंग जो है ना वो आउट ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। ठीक है, अब वहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे वो जो उनके बॉर्डर पे जो डिप्लॉयड हैं फौजी, उनके पास वेपन्स भी नहीं है। ठीक है, वो उनके एग्रीमेंट में है कि आपने वहाँ पे आर्म लोग जो है ना वहाँ पे डिप्लॉय नहीं करने, क्योंकि उससे एस्केलेशन हो सकती है। तो दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं वहाँ पे, वॉर तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। उसके बावजूद इंटरनेशनली हमें कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आती, कोई इक़दामात होते नजर देखें नहीं काशिफ, अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान में हम ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से। देखें, इंटरनेशनल रिलेशंस में ना मफाद होता है कि जिस कंट्री के साथ आपका मफाद मिलता है आप दोस्त बन जाते हैं, जिसके साथ वो मिसमैच करता है आप दुश्मन बन जाते हैं। देखें, इस वक्त जो इन सब चीज़ों के बावजूद जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो अमेरिका है, उसका इंडिया में बहुत ज़्यादा मफाद है। इंडिया की इकॉनमी की वजह से इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ देयर आर्म्स एंड एम्यूनेशंस। ठीक है, इंडिया को एज अ मार्केट देखते हैं, की लेंस से वो देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़। तो हम ये इतना ज़्यादा ये उन्होंने कंडेम कर दिया, यही उनकी आप मेहरबानी जो है ना शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने एटलीस्ट कंडेम किया। इंटरनेशनल मीडिया, हमारी अपनी मीडिया से ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया जो है ना वो कश्मीर उसके फोकस ने। हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि अमेरिका या दूसरे आके वो क्या इंडिया के साथ वो अपने ताल्लुकात ख़राब करेंगे, जंग करेंगे इंडिया के साथ? हमारे लिए नहीं करेंगे। हमें वी हैव टू बी रियलिस्टिक। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस में इस तरह आप दूसरों से एक्सपेक्ट इतना ना करें। आप खुद ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि आप कश्मीर का केस लड़ें डिप्लोमेटिकली। जंग तो यहाँ भी नहीं हो सकती, आपको पता है दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। ठीक है, लेकिन हमने ये कोशिश की कि इंडिया को खुश करें, अपीज़ करें, उसको प्लीज़ करें। करतारपुर हमने खोल दिया। ठीक है, और तो हमारी पॉलिसी में भी जो है ना एक इंडिया जो पॉलिसी थी वो पहले क्लैरिटी, वो कंफ्यूजन उसमें आ गई। ये वक्त है जब आप इंडिया के साथ जो है ना लेकिन आपको नहीं लगता इन सारी चीजों की वजह से तो इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज पॉजिटिवली बिल्ड हुआ है? पाकिस्तान का इमेज तो पॉजिटिवली बिल्ड हुआ है, लेकिन उसका हमें क्या फ़ायदा मिला है? आपको ऑन द ग्राउंड क्या फ़ायदा मिला है? क्या कश्मीर पे इंडिया ने पॉलिसी अपनी रिवर्स कर ली? आपने जो उसकी तरफ आपने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। कि देखिए, इंडिया ये समझता है कि इस वक्त पाकिस्तान इंटरनली डिवाइडेड है। ठीक है, और पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक है, तो पाकिस्तान पे जो है ना दबाव बढ़ाया जाए। ऐसे वक्त में हमें इंडिया को ये मैसेज देना चाहिए था कि भाई अगर आप दबाव बढ़ाएंगे तो हम आपको खुश करने के लिए तो नहीं बैठे। ठीक है, आप दोस्ती करेंगे, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन यूनिलेटरल हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हमने ये जो है ना इंडिया को यूनिलेटरली हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए जिसका इंडिया ने उसको नेगेटिवली इंटरप्रेट किया। इंडिया ने उसको जो है ना एज अ कमज़ोरी देखा पाकिस्तान की, कि यार पाकिस्तान इसलिए हमें अपीज़ करने की कोशिश कर रहा है। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इंटरनली डिवाइडेड है। पाकिस्तान इस वक्त जो है ना इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक है, तो वो चाह रहे हैं कि इंडिया को जो है ना कूल डाउन रखा जाए ताकि वो उधर से कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो इंडिया ने इस चीज़ को नेगेटिवली लिया, वो कोई पॉजिटिव उन्होंने मैसेज हमारा नहीं समझा, इसको उन्होंने एक नेगेटिव हमारा मैसेज। तो हमें इस वक्त जो है ना इंडिया के साथ वी वर सपोज टू टॉक टफ विद इंडिया कश्मीर के मसले पे और दूसरे जो है ना इश्यूज़ पे। तो पाकिस्तान को अब क्या पोजीशन लेनी चाहिए? अंदरूनी तौर पर ही हमारे मामला इतने चल रहे हैं कि हम उधर अटेंशन ही नहीं दे पा रहे? देखें, एक तो सबसे पहले आपकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना, इट इज़ बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ योर डोमेस्टिक पॉलिसी। आप जितने ज़्यादा काशिफ डोमेस्टिकली आप स्ट्रॉन्ग होंगे, यूनाइटेड होंगी, आपकी गवर्नमेंट, आपकी अपोजिशन, आपके इदारे एक पेज पे होंगे, उतनी ज़्यादा आपकी जो है ना आपका जो मैसेज जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो बहुत ज़्यादा पावरफुल जाता है, स्पेशली आपके जो दुश्मन होते हैं। एक तो हमें इंटरनल यूनिटी क्रिएट करने इंटरनली तो भारत भी यूनाइटेड नहीं है। देखें, वो इस तरह नहीं है जिस तरह यहाँ पे हम हैं। वहाँ पे कोई इदारों का आपस में कोई डिसहार्मनी, कोई क्लेश नहीं है। वहाँ पे
کوئی سول ملٹری کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں پہ اپوزیشن کے ساتھ یہ کوئی اس طرح کی وکٹمائزیشن نہیں چل رہی, وہاں پہ کوئی اس طرح کی کانٹروورشل قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کی کیمپین نہیں چل رہی انڈیا میں, ٹھیک ہے. وہ اپوزیشن میں وہ کرٹیسائز کرتے ہیں, بات ختم. لیکن یہاں پہ حالات ڈفرینٹ ہے. ایک تو ہمیں انٹرنل جو اپنی صفیں ہیں ان میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا انڈیا کے لیے ہمیں اپنی پالیسی کو ریویو کرنا چاہیے, اور ایک اس پالیسی میں ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہم نے 10 سال تک انڈیا کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور ابھی جو وقت ہے وہ اس چیز کا متقاضی ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو ہے نا آپ اسی طرح بولڈ اسٹانس لیں, انڈیا کو خوش نہ کریں. خوش کر رہے ہیں اس کو وہ غلط سمجھ رہے ہیں, اس کو وہ آپ کی کمزوری ایز اے ریڈ کر رہے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. اور آپ پہ زیادہ وہ دباؤ ڈالنے کی وہ انڈیا کوشش کرتا ہے, کیونکہ آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ انڈیا جو ہے نا وہ طاقت کی زبان سمجھے گا, ٹھیک ہے, سمجھتا اچھا, ہے. جب ہمارے فارن منسٹر نہیں تھے تب بھی یہی کہا جاتا تھا کہ ہماری ایس سچ کی فارن پالیسی نہیں. اب تو ہمارے فارن منسٹر بھی ہیں, پھر بھی ہماری فارن پالیسی اتنی افیکٹو نہیں ہے. دیکھیں افیکٹو میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس طرح موبلائز نہیں کر پائے جو انہوں نے اس کو انیکس کر لیا. That's what I want to know کہ کیوں نہیں کر پائے. کشمیر اپنی ویکنیسز, ٹھیک ہے, اپنی انٹرنل جو ہے نا ویکنیسز, آپ کا جب سارا فوکس اپوزیشن کے اوپر ہو, ٹھیک ہے, تو آپ پھر کرونا کے خلاف کیا لڑیں گے, آپ پھر فارن پالیسی ایشوز کو آپ کس طرح آپ ڈیل کریں گے جب آپ کا سارا فوکس ادھر. آپ دیکھیں کہ جب یہ ہوا آرٹیکل 370 کا مسئلہ, عمران خان نے کسی ایک ملک کا وزٹ کیا, ان کو چاہیے تھا کہ وہ نکلتے پوری دنیا کا وزٹ کرتے, جو آپ کے اتحادی وہاں پہ جا کے خود کنوے کرتے. دیکھیں ایک فارن منسٹر کا جانا اور پرائم منسٹر کا جانا از اے ہیل آف ڈفرنس, ٹھیک ہے. اس کا وہ ڈپلومیٹک وہ ویٹیج نہیں ہوتا انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو ایک آپ کے پرائم منسٹر آف دا ہیڈ آف دا گورنمنٹ کا آپ کا ہوتا ہے. تو عمران خان کسی ملک میں ہیڈ آف گورنمنٹ نے ہمارے کسی ملک کا وزٹ نہیں کیا کشمیر کے مسئلے پہ. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری پالیسی پریورٹیز کیا ہیں, کیونکہ ہمارا سارا فوکس جو ہے نا اپوزیشن. دوستو آپ کو ویڈیو کیسا لگا آپ مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس کے اندر, اور مجھے ویڈیو بہت ہی اچھا لگا تھا. اگر آپ کو بھی ویڈیو پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا. اور اگر ابھی تک دوستو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. میں ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے نمسکار.